हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं त्रिभुज। जो चैप्टर देख रहे थे उसी का प्रश्नावली 6.3 प्रश्नावली 6.3 हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे लोग। ठीक है, सॉरी, इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने परिमेय देखा था लोग, परिमेय 6.4, 3, 4 और 5 देखा था लोग। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। ठीक है, अगर जो उस क्वेश्चन को रिवीजन किया होगा, उस परिमेय को रिवीजन किया होगा, तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी के सभी फिगर दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन में कितने फिगर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 को फिगर है कुल। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है बताइए कि आकृति 6.334 में ये आकृति कितना है? तो 6.34 है। ठीक है, और कह रहा है इसमें त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है? जैसे एक में दिया है 2 गो त्रिभुज, फिर सेकंड क्वेश्चन में 2 गो दिया है, थर्ड में 2 गो दिया है, फोर्थ में 2 गो दिया है, फिफ्थ में 2 गो और फिर सिक्स्थ में 2 गो, 2 दिया है। और कह रहा है इसमें से बताना है कि कौन से युग्म क्या है? समरूप है। फिर आगे कह रहा है उस समरूपता कटौती का लिखना जिसका आपने प्रयोग किया है उत्तर देने में। ठीक है, तो क्या क्या है कटौती? एक है एस साइड साइड साइड, एक है साइड एंगल साइड। ठीक है, और दूसरा है एंगल 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 या फिर एंगल एंगल। बस 2 ही को लिख सकते हैं, तीसरा नहीं लिख सकते हैं, तब भी हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो। ये तीनों कटौती में से किस कटौती का, किस नियम का आपने प्रयोग किया है इसको समरूप करने में? ये हम लोग को क्या करना है, इसको भी इसमें जिक्र करना है। ठीक है, कह रहा है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है, सांकेत में व्यक्त कर। जैसे मान लीजिए क्या आ गया, त्रिभुज ए बी सी और वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसको समरूप सांकेतिक रूप ये हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये देखना है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए इसमें अगर देखते हैं तो एंगल जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल क्यू के है, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो जब एंगल बराबर है तो एंगल 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 ए सर्वसंगत क्या बोलते हैं, सर्वांग समता कसौटी से या सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हम लोग लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन देखने चल रहे हैं लोग, और पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे एक नंबर क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल, और लिखेंगे क्या, त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीका से नहीं लिख सकते, कोई त्रिभुज नहीं ले लेंगे, एंगल के साथ हम लेकर चलेंगे जो बराबर हो। देखिए एंगल ए क्या है, पी के बराबर है, बी क्या है, क्यू के बराबर है, सी क्या है, आर के बराबर है, तब लेंगे त्रिभुज ए बी सी। कहीं से किसी को नहीं ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी, जो एंगल ए है वो क्या है, एंगल पी के बराबर है, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। एंगल ए बराबर कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण पी हो गया। और ये कितने डिग्री के बराबर है? तो 60 डिग्री के। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या किया है, तो ये दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये दिया है। देखिए वहां पर क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, ये दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्यू। देखिए बीच में आ रहा है, इस तरीका से लिखेंगे, जो पहला वाला है पहले से बराबर हो, दूसरा वाला है दूसरे से बराबर, लास्ट वाला है लास्ट के बराबर है। एंगल क्यू ये कितना डिग्री का है, तो देखिए यहाँ पे 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, 80 डिग्री क्या, तो ये भी दिया है। बात समझ में आया। फिर तीसरा चलेंगे तो देखेंगे
कोण सी है, कोण आर के बराबर है। कोण सी बराबर क्या है, कोण आर क्या है 40 डिग्री। ये भी लिखेंगे क्या, दिया है। ठीक है, ये तो हम लोग बता दिए। अब हम लोगों को क्या बताना है, समरूपता नियम से क्या करा है, कसौटी को लिखिए। तो हम लिखेंगे एंगल 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नहीं लिखेंगे, सॉरी, समरूप सिद्ध करना है हम लोग को। समरूपता नियम से या फिर कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम लोग को सिद्ध करना था, इसको हम लोगों ने क्या किया, दिखा दिया। लिखेंगे क्या यहाँ पे, प्रमाणित। एग्जाम में आप लोगों को फिगर के साथ आएगा क्वेश्चन बनाने का, और इसी तरीका से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन को देखेंगे वो किस प्रकार से है। ठीक है ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ये देखिए दोगुना, इसका दोगुना कीजिएगा तो ये आएगा, यानी ए बी का जो दोगुना कीजिएगा वो क्या आएगा, क्यू आर। क्या आएगा, क्यू आर आएगा। और उसके बाद बी सी का दोगुना कीजिएगा तो आएगा आर पी। क्या आएगा, आर पी। और पी क्यू का दोगुना कीजिएगा तो सी ए, यानी क्या आएगा, क्या दोगुना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी, पी क्यू आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर से समझाते चले हैं कि किस प्रकार से लिखना है हम लोग को, उसी तरह से लिखना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी। आर पी देखिए पहला हम लोग भुजा लेंगे क्या, ए बी। ए बी तो पहले क्या आएगा, क्यू आर, इसका दोगुना ये है क्यू आर। बात समझ में आया। दूसरा लेंगे हम लोग भुजा बी सी, तो देखिए बी सी क्या आएगा, आर पी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग क्या कि ए बी बटा क्यू आर। ए बी और क्यू आर का रेशियो कितना है, तो ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे बी सी। बी सी तो लिखेंगे बी सी बटा आर पी। आर पी सिंह को देखे हैं लोग ना, मैच खेलते हुए, नहीं देखे होंगे। क्या है 2.5/5 हटेगा, 0 होगा, 5 दूना 10, यानी 25 दूना 50, कितना जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे ए सी। ए सी पहला वाला और लास्ट वाला, तो लिखेंगे ए सी बटा क्यू पी। क्यू पी क्या हो जाएगा 3/6, कितना जाएगा 3/6, सॉरी ये वाला 6, ये नहीं। ठीक है, ये भी आएगा कितना 1/2। तब हम कह सकते हैं कि सब बराबर है, तो एस 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 समरूपता कसौटी से ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही बताना था। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि इसी पर तीसरा चौथा को पांचवा छठा आगे मतलब हम लोग बढ़ सके। चलिए नोट कीजिए तो जल्दी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, मिटा रहे हैं। ये किससे आया है, तो ये आया है एंगल 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 से।
क्या हुआ है, समरूप हो गया है। ये क्या आया है, साइड 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 से, ये भी क्या हुआ है, समरूप हो गया है। बात समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है MP वो क्या है, ED के बराबर है, और EF DF PL के बराबर है, और जो LM है वो EF के बराबर होगा, यानी रेशियो के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, LMP तो फिर इसमें क्या लेंगे, DEF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले लिखेंगे क्या हाल, उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज LMP। देखिए पहले ही आप मिला लीजिए इसमें। देखिए इसका दोगुना क्या है, इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, यहाँ से यहाँ गए, इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, और इसका ये देखिए दोगुना नहीं है। अगर 2.5 रहता तब होता, तो हम पहले ही जान रहे हैं कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज नहीं है। तो जब समरूप त्रिभुज नहीं है तो हमको जिस तरह से मर्जी उस तरह से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, और त्रिभुज DEF में। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे, LM बटा EF। क्या लिखेंगे, LM बटा EF। LM देखिए तो कितना है, 2.7 है, और EF कितना है, तो EF 5 है। हटाएंगे 0 होगा, कितना जाएगा, 27/50। समझ में आया। आगे फिर लिखेंगे इसमें क्या, MP बटा ED क्या आएगा, 2/4। 2/4 इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। और देखिए यहाँ पे पहले ये दिख गया कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। क्या दिखा, बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, या फिर लिखेंगे क्या, यहाँ LM बटा EF इक्वल नहीं है किसके, MP बटा ED के। ठीक है, इसलिए ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए तो जल्दी। नोट कर लिए, चलिए मिटा रहे हैं इसको ताकि चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बना सके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिएगा तो मिलेगा आपको, यहाँ देखिए NM कितना है, 2.5। PQ से आइए, PQ कितना है, 5। इसका दोगुना ये है। फिर इसके बीच एंगल आया, एंगल है। फिर यहाँ से आइएगा ML, तो यहाँ पे है क्या, QR। इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, MNL और चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल, त्रिभुज MNL और फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज M इधर चले हैं तो QPR। क्या लिखेंगे, QPR, त्रिभुज QPR। चूंकि ये सर्वांगसम हम लोग को दिख रहा है इसलिए उसको सजा कर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे MNQP ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो लिखेंगे MN बटा QP। MN
बटा क्यू पी या पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2.5/5 2.5/5 पॉइंट हटेगा 0 25 दूना 50 कितना आ गया बाबू 1/2। दूसरा चलेंगे तो फिर क्या लिखेंगे एम एल यानी क्यू आर एम एल एम एल एम एल बटा क्यू आर क्या हो जाएगा 5/10 5 एकम 5 5 दूना 10 ये भी आ गया क्या 1/2। ठीक है ये हो गया। और फिर लिखेंगे एंगल एम वो किसके बराबर है तो एंगल क्यू के बराबर है और ये दोनों एंगल कितने के बराबर है तो 70 डिग्री के बराबर है। एक बात यहाँ पे और देखिए साइड एंगल साइड दोनों बराबर हो रहा है साइड एंगल साइड। ठीक है तो लिखेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये समरूप नहीं यहाँ पे ये समरूप हुआ साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से क्या हुआ ये समरूप हो गया। तो क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड से समरूपता नियम से या फिर कसौटी से नियम से त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर यही हम लोगों को क्या करना था दर्शाना था। ठीक है समझाया चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे लोग 5 नंबर। ठीक है चलिए नोट कर लिए चलिए मिटा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे ए बी 2.5 डी एफ 5 यानी कि इसका 2 गुना ये है। उसके बाद देखिए बी सी एफ ई 3 दूना 6 है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों भुजाओं के बीच में नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है समरूप नहीं है। समरूप कब होता है से एंगल साइड से जैसे इसमें हम लोग किए थे। तो देखिए भुजा फिर एंगल फिर भुजा एंगल फिर भुजा इस तरीके से आया था ना। लेकिन इसमें देखिएगा तो भुजा फिर भुजा तो यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल तब आ रहा है भुजा। तो इस प्रकार से ये क्या है समरूप नहीं है। तब हमको जिस तरह से मर्जी उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी है ना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या है डी ई एफ में। ठीक है हम लोग लिखेंगे ए बी बटा डी एफ बराबर 2.5/5 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी सी बटा ई एफ कितना हो जाएगा 3/6 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है फिर हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल क्या होगा एफ और ये कितना के बराबर है तो 80 डिग्री के बराबर है। तो लिखेंगे क्या 80 डिग्री। ये देखने से तो ये लग रहा है कि 1/2 है एंगल दोनों बराबर है तो साइड एंगल साइड से ये क्या है समरूप है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से एंगल बीच में आना चाहिए दोनों साइड के दोनों भुजाओं के अंतर्गत एंगल आना चाहिए लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये क्या है ये समरूप त्रिभुज नहीं है। इसके लिए हमको किस तरीके से लिखना होगा तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है
कोण, यहाँ कोण भुजाओं के बीच में नहीं है, भुजाओं के बीच में नहीं है, अतः ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं है। बस समझ में आया? इस तरीका से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। तो चलिए मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 70 है, तो इसमें कोई 70 नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 80 है वो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 30 है, यानी कि 70 और 30 जोड़ेंगे 70, 80 में से 70 हम घटा दें या ये दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे तो ये एफ मिलेगा, और एफ कितना मिलेगा? 30 डिग्री, जो ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे क्या? हल, और इस हल में लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज क्या है? PQR। अब कहिएगा सर इस तरीका से क्यों लिखे? तो देखिए यहाँ पे 70 है, ये 80 है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों को जोड़कर 180 में से अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 30 आएगा, तो ये वाला 30 इसके बराबर आ गया। यहाँ पर ये भी 70 आएगा, तो ये 70 70 के बराबर, 80 80 के बराबर और 30 30 के बराबर। ये बात समझ में आया? तब हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लोग के एंगल E बराबर एंगल Q और बराबर कितना है? 80 डिग्री। एंगल E एंगल Q के बराबर है कितना? 80 डिग्री। क्या है? तो ये दिया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे को एंगल D एंगल P के बराबर हो जाएगा। एंगल जो D है वो एंगल क्या हो जाएगा? P के बराबर होगा, और कितना होगा? तो 70 डिग्री होगा। ये भी क्या है? दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एंगल F है वो एंगल क्या होगा? R के बराबर हो जाएगा। एंगल F एंगल R के बराबर होगा, और कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये भी क्या है? दिया है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ए समरूपता नियम से त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR। यही हम लोग को क्या करना था? लाना था। ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया? ए सर्वांग समता से समरूप हो गया। ये भी क्या हो गया है? समरूप हो गया। यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा क्या है? समरूप है। तीसरा और पांचवा समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दिया है आकृति 6.32 में, यहाँ पे देखिए आकृति दिया है 6.35। ठीक है ना? इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज AOC त्रिभुज ODC ये वाला समरूप है त्रिभुज OBA। इसके क्या है? समरूप है। और यहाँ ये भी दिया है कि एंगल BOC कितना है? 125 डिग्री, तथा एंगल CDO कितना है? 70 डिग्री। तो अब एंगल DOC यानी एंगल DOC इसको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद कर रहा है DCO इस एंगल को भी बताना है। फिर उसके बाद कर रहा है OAB यानी इस एंगल को भी बताना है।
बात समझ में आया? आप लोग दिमाग लगाइए इसको किस तरीका से ये आ जाएगा DOC, पहला वाला किस तरह के तरीका से आएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल भी है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और एंगल लिखेंगे, एंगल DOC बराबर, देखिए ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म में कोई भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 180 और माइनस क्या लिखेंगे? 125। ये कितना आएगा? 55 डिग्री। कितना आएगा बाबू? 55 डिग्री। जब 55 डिग्री आएगा तो इसको कैसे आया? तो आया रैखिक युग्म से। यहाँ पे लिखेंगे क्या? रैखिक युग्म से। ठीक है, ये पता चल गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे DCO, एंगल DCO बराबर, एंगल DCO ये वाला। तो जब ये बताइए ये आ गया कितना? 55। तो हम जानते हैं कि DCO बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कैसे? तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे क्या? 180 माइनस 180 माइनस इसको लिखेंगे 70 प्लस 55। 70 प्लस 55 क्या आ जाएगा? 180 माइनस इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 125। घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 55 डिग्री आएगा। कैसे? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लिख दिया हमने, ये तो हो गया। चलिए यहाँ पर हम मिटाते हैं और ये बताइए अब हम लोगों को बताना है BOAB ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमको पता है 55 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए कैसे बनाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। हम जानते हैं कितने बच्चे बोलेंगे कि जब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। वो तो होगा ही होगा बाबू, तो होगा, लेकिन हम कहेंगे ये कहना हमका गलत है, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समानांतर होती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। अगर ये बोल रखा होता कि ये समानांतर है तब तो हम बोल देते कि कोण OAB बराबर हो जाएगा DODC, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, हम लोग अब किसका सहारा लेंगे? तो ये त्रिभुज के सहारा लेकर हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलेंगे क्या? त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ODC पैरेलल है त्रिभुज OBA। क्या है? तो ये दिया है, दिया है कि नहीं? ऊपर दिया है। जब दिया है तो तीनों एंगल इसमें का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी पहला एंगल पहले के बराबर होगा। OBA क्या हो जाएगा? सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे DCO, DCO एंगल DCO बराबर है एंगल OAB, एंगल OAB। अब पूछेगा कैसे बराबर है, तब क्या बोलिएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण, सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। बराबर होते हैं लिख सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे दिखाए हैं कि एंगल DCO बराबर है OAB, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। बस समझ में आया? तो इस प्रकार से DCO
सी ओ कितना है 55 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 डिग्री बराबर लिखेंगे एंगल ओ ए बी। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया ओ ए बी बराबर आ गया कितना 55 डिग्री। इस तरीक़ा से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल किया। बात समझ में आया? इस तरीक़ा से हम नहीं बोल सकते कि ये समानांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतःकोण से ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये गलत है। बात समझ में आया? चलिए जल्दी नोट कीजिए तो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है कि समलंब ए बी सी डी में, अच्छा सी डी में बी सी डी ए बी पैरेलल है किसका, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। कब देखा है कोई बताए? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है लोग प्रश्नावली 6.2 के 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। वही वाला क्वेश्चन ये भी है। चलिए ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहा है विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ठीक है देखते हैं। पहले इसका नामकरण कर लें, ठीक है ना, ABCD, ठीक है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, AC जो विकर्ण है और जो BD विकर्ण है वो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया है पहले ही कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। और याद होगा आप लोगों को कि पिछले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे लोग, जहाँ पे ये क्वेश्चन आया था प्रश्नावली 6.2 में का 9 नंबर क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे रचना किया था, कंस्ट्रक्शन किया था और इसके पैरेलल माना था। लेकिन पहले नहीं दिया था कि AB DC के पैरेलल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि AB क्या है, DC के पैरेलल है। तब हम लोग चलेंगे यहाँ पे। और क्या बोला है यहाँ पे, OA बटा OC बराबर हमको सिद्ध करना है OB बटा OD के। ये हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AOB। क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB जिसमें AO और OB दोनों शामिल हो, ऊपर वाला दोनों शामिल होना चाहिए। तो AOB में देखिए तो AO भी आ गया और OB भी आ गया। तो लिखेंगे हम त्रिभुज AOB और फिर लिखेंगे जिसमें ये दोनों शामिल होना चाहिए, तो COD। क्या लिख सकते हैं हम, COD में, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज लिख देंगे। COD का मतलब भी होता है कैश ऑन डिलीवरी। आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते हैं लोग, कोई परचेज करते हैं लोग कोई सामान को, या फिर अमेजोन पे भी देखते होंगे लोग, जितने भी ऐप्स है जिस पे हम लोग सामान खरीदते हैं लोग, वहाँ पे आप देखते होंगे COD लिखा रहता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका मतलब वो नहीं है, उसको लेकर हम लोग को नहीं चलना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एंगल OAB, एंगल OAB यानी जब ये समानांतर है तो ये एकांतर कोण ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो हम लोगों ने क्या लिया, OAB, तो यहाँ पे क्या आएगा, OCD। क्या आएगा, OCD, एंगल OCD कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। फिर अब हम लोग चलेंगे, लिखेंगे AOB। क्या, ABO, क्या लिखेंगे, A या फिर लिखेंगे OBA। चलिए इसी तरह से लिखिए OBA बराबर क्या हो जाएगा, OCD, ODC, ODC,
ओ डी सी, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जब ये दोनों हो गया तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी, क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटा डी ओ हो जाएगा कि नहीं, बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ। और इसमें कुछ होगा, और इसमें कुछ होगा तो ए बी बटा सी डी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी, ये भी हो जाएगा। कैसे, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, अच्छा लिखने दीजिए, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, लोग यहाँ पे संगत कोण यहाँ पे था, तो यहाँ पे कोण को हम लोग दर्शा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग भुजा को दर्शाए हैं तो ये क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तब हम कह देंगे ओ ए या ए ओ, बात वही है, ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटा ओ डी, और यही हम लोगों को क्या करना था, लाना था। हो गया क्या, प्रमाणित। बात समझ में आया। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया। हम लोग यहीं पे क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 3 तक क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्लास में देखा है। अब इसके बाद वाले क्लास में हम लोग 4, 5, 6 इस तरह से करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।